अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये जो कबाब हैं ये बग़ैर चिकन के और बग़ैर कीमे के हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और इसको सारी टिप्स ना ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिला करे। तो रमज़ान में डेली पकोड़े वगैरह बना के और पकोड़े खा के ना थोड़े से बोर हो गए थे, तो इसलिए अब नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। तो आपके भी जो रमज़ान में इफ्तारी है ना, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी हुआ करेगी। तो मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी करना ये है कि इसको एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। तो बस घर की चीज़ों से बहुत ही सिंपली सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी हम रेडी कर लेंगे। तो रेसिपी को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ जो है सबसे पहले मैंने चने की दाल और आलू जो थे इनको मैंने बॉईल कर लिया और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च जो थी वो ऐड कर ली थी। तो दाल को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, थोड़ा सा को ना हमने मतलब 3 कनी इसको पकाना है और 1 कनी कच्ची ही रहे, क्योंकि हमने इसे बाद में कूट लेना है। तो इसको हम पहले बॉईल कर लेंगे। आलू अच्छे से हमने गला लिए हैं, तो हमने फिर इसको अब अच्छे से क्या कर लिया है, इसको हमने पीस लिया है। आप चाहें तो इसे सिल पे पीस सकते हैं, दोरी डंडे में पीस सकते हैं या चॉपर में, जिसमें आपको इजी लगे। तो इसको बस दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग से अच्छे तरीके से पीस लिया और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा आप दें, अगर आपको ज़रूरत लगे, थोड़ा सा सख्त लगे या फिर हाथों पे चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा इस पर पानी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे इसी तरह से मिक्स कर लें, दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लें अच्छे तरीके से। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह गूंदें, तो इससे भी ये अच्छे से ना कंबाइन हो जाएंगे। तो बस आलू और चने की दाल से ही हम इसे बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही टेस्टी होंगी। तो स्पाइसी से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हरी मिर्च कुटी हुई वो भी डाल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा स्पाइसी नहीं खाते, थोड़ा सा बस नॉर्मल ही होता है, तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च या फिर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं की है। तो इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरीके से। और उसके बाद जो है फिर हम इसमें इसकी हम बना लेंगे टिक्कियाँ। तो टिक्कियाँ ना बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, वैसे तो ये बॉईल हुआ है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोटी बनाएंगे ना तो वो फिर थोड़ी खाने में कच्ची कच्ची सी लगेंगी, वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस मैंने दरमियाने साइज़ की ही ली है और दरमियाने साइज़ से ही मैंने इसे शेप दी है। तो अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो काफ़ी हद तक ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है और नमक वगैरह भी सब कुछ इसमें बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ज़्यादा कमियाँ नहीं है। तो बस हम दोनों हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा के हाथ को गीला करके और उसके बाद हम इस तरह से इसकी पहले बनाएंगे बॉल, और उसके बाद जो है फिर हम इसकी इस तरह से बना लेंगे टिक्कियाँ इस तरह से। अभी अच्छा, टिक्कियों में ना कोई क्रैक वगैरह ना हो, कहीं से टूटी हुई ना हो, क्योंकि फिर वो तलते हुए भी टूट जाती हैं। तो इसलिए हम बग़ैर क्रैक के ही इसको हम बिल्कुल अच्छी सी बना लेंगे गोल सी टिक्कियाँ। तो सारी टिक्कियाँ बना लूँगी इससे मैं, और फिर हम इसे रख देंगे तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए रख देंगे हम इसे फ्रिज में। ये देखें इस तरह से इसकी मैंने सारी गोल टिक्कियाँ बना ली हैं। और बना बना के हम इसे रखते जाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, उससे भी ये फिर अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई तो भी ये टूट जाएंगी।
और बस हाथ पे हल्का सा आपने 2 या 3 टिक्कियाँ बनाने के बाद हाथ को थोड़ा सा गीला करना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी से इजी वीडियोस और इजी रेसिपीज़ शेयर करूं, क्योंकि जो घर की चीज़ें होती हैं वो हर एक के पास घर में अवेलेबल होती हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हीं चीज़ों से ही कोई ना कोई रेसिपी बनाऊं ताकि आप उसे फॉलो कर सकें और आप उसे बना सकें। तो ये देखें, इस मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली और ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाई है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बनाई। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज में और फिर उसके बाद जो है ऑयल मैंने डाला तवे पे। अच्छा, तवे पे इनको फ्राई करना ना बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा होता है, तवे पे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने 2 अंडे लिए और इनको मैंने फेंट लिया है। उसके बाद हम टिक्कियों को दोनों साइड से अंडे में भी डिप करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया और मैंने अंडे में भी कुछ नहीं ऐड किया। तो बस इसको हम इस तरह डिप करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे वो, लेकिन बहुत ख्याल से क्योंकि ऑयल गर्म है, तो हाथ को बचा के इस तरह से हम इसे घी में डालते जाएंगे। और इस एक साइड जो है वो जब पक जाएगी तो हम इसे दूसरी साइड चेंज कर देंगे, लेकिन जल्दी ही, क्योंकि अंडा सिर्फ पकने की देर है और टिक्कियाँ जो है वो तो वैसे ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो इसलिए इसे हमने जलाना नहीं है। अच्छा, फिर आराम से इसकी साइड दूसरी हम चेंज करेंगे इस तरह से। मैं आग पे पका रही हूँ तो मैंने आग जो है वो दरमियानी ही रखी हुई है। आप अगर गैस के चूल्हे पे बना रहे हैं तो आप धीमी आंच पे भी कर सकते हैं और मीडियम पे भी कर सकते हैं। तो लकड़ियों की तपिश जो है वो कुछ ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये मैं जल्दी जल्दी इनको पलट रही हूँ। तो इनको इस तरह दूसरी साइड चेंज करने के बाद जो है ये देखिए एक साइड गोल्डन हो गए हैं, तो हम इसे अब दूसरी साइड चेंज कर देंगे। तवे पे पकाने से ये होता है कि आप एक ही टाइम में ना काफ़ी सारी आपकी इजीली बन जाती हैं। तो इसके बाद हम इसे इस तरह किनारे पे लगाते जाएंगे ताकि ये थोड़ी सी अच्छे से ब्राउन हो जाए। इस तरह बाकी सबको भी हम ऊपर की तरफ कर लेंगे और बाकी के ऑयल में हम बाकी की टिक्कियाँ डाल लेंगे। तो रेसिपी बहुत ईजी है, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको कहीं से ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जिस टाइम भी आप पूछेंगे मैं आपको इजीली बता दूंगी। अगर आपको किसी चीज़ के या किसी इंग्रेडिएंट्स की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो बस इसकी अब हम दोनों साइड जो है इसी तरह से हम पका लेंगे और इसे हम जो पहले हम लोगों ने साइड पे की थी इनको हम उतार लेंगे। ये देखें, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।